खुफिया मुलाकातें, बंद सरहदें और पर्दे के पीछे का खेल। क्या इंडिया और पाकिस्तान वाकई ही अमन की तरफ बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ एक धोखा है? दोस्तों, अगर आप वो सच जानना चाहते हैं जो कोई नहीं बताता तो ये वीडियो आखिर तक देखें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी खुफिया खबर आपसे छूट ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान राजपूत और आज 16 मई 2026 है। दोस्तों, जरा सोचें, एक तरफ जंगी जहाज, रॉकेट और बंद सरहदें और दूसरी तरफ किसी तीसरे मुल्क में खामोशी से चाय की प्याली पर होने वाली खुफिया मुलाकातें। यह कोई जासूसी नावल की कहानी नहीं, यह आज की हकीकत है। मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोजा खूनरेज लड़ाई हुई और इस लड़ाई की आग भी ठंडी अभी नहीं हुई थी कि दोनों मुल्कों के रिटायर्ड फौजी अफसरान और साबिक सफारतकार कतर में एक दूसरे के सामने बैठ गए। BBC उर्दू के 2 गैर सरकारी जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 3 महीनों में कम से कम 2 ऐसी ट्रैक टू मुलाकातें हो चुकी हैं और दोनों हुकूमतें इस पर खामोश हैं। सवाल यह है कि आखिर यह खामोशी क्यों और इस खामोशी के पीछे क्या छुपा है? यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2019 से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुसलसल तंजली का शिकार रहे। फरवरी 2019 में इंडिया ने पाकिस्तानी सरजमीन पर फिजाई कार्रवाई की, जो 1971 के बाद पहला ऐसा वाकया था। इसी साल अगस्त में आर्टिकल 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया गया, जिसने इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सख्ते में डाल दिया। पाकिस्तान ने सफारती ताल्लुकात कम किए, तिजारत बंद की और दुनिया भर में एहतजाज किया, मगर इंडिया ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। और फिर अप्रैल 2025 में पहलगाम का वो वाकया हुआ जिसने दोनों मुल्कों को एक बार फिर जंग की दहलीज पर ला खड़ा किया और मई 2025 की 4 रोजा लड़ाई ने इन ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर तोड़ के रख दिया। आज सूरत हाल यह है कि सरहद बंद है, बाज़ाब्ता सफारतकारी मुअत्तल है, सिंध तास मुआहिदा रोका गया, क्रिकेट के मैदान वीरान है और तिजारत का कोई वजूद नहीं। गोया दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को नक्शे से मिटा दिया हो। लेकिन दोस्तों, असल कहानी यहां से शुरू होती है और यही वो हिस्सा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इन तमाम बंद दरवाजों के बावजूद अचानक इंडिया के अंदर से ऐसी आवाजें उठने लगी हैं जिनकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS बरसरे इक़्तिदार BJP की नजरियाती रीढ़ की हड्डी, उसके सेक्रेटरी जनरल दात्रेय होसाबले ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए और अवाम से अवाम तक राब्ते ही वो वाहिद रास्ता है जो दोनों मुल्कों के दरमियान जमूद को तोड़ सकते हैं। अब ये समझे कि यह बयान क्यों इतना धमाका खेज है। RSS वो तंजीम है जिसे हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ सख्त मौकफ का अलमबद्दा समझा जाता है। जब ऐसी तंजीम का सबसे ताकतवर ओहदेदार अमन की जुबान बोले तो यह महज जाती राय नहीं होती, यह एक बड़े सियासी पैगाम की अलामत होती है जिसे समझना जरूरी है। और जैसे यह काफी ना हो, इसी हफ्ते इंडिया के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज ने इस मौकफ की खुल के तायीद की। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी फौजी जिंदगी पाकिस्तान को सिक्योरिटी खतरे के नुक्ते नजर से देखा हो, वो कह रहा है कि दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राब्ते होने चाहिए, चाहे ट्रैक टू सफारतकारी जरिए के हों या खेलों के मैदानों में हों। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो दिल को इस हवाले से कि सरहद के दोनों तरफ आम लोग हैं जिनके मसाइल एक जैसे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और जब अवाम के दरमियान दोस्ती होती है तो मुल्कों के दरमियान भी रास्ते खुलते हैं। ये अल्फाज किसी शायर के नहीं, एक साबिक फौजी सरबराह के हैं और यही उनकी अहमियत को दुगना कर देता है। कश्मीर से भी आवाजें उठने लगी हैं और यह कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि कश्मीर वो जमीन है जो सबसे ज्यादा इस कशीदगी का खुमियाजा भुगतती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने RSS लीडर के बयान को मुस्बत तब्दीली करार देते हुए कहा कि जंग से देर पा अमन कभी नहीं मिलता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने साबका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का वो लाजवाल को याद दिलाया कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं।
और कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मुकालमे का रास्ता हमेशा खुला रखना लाजमी है। कश्मीर के लोगों के लिए यह महज सियासत नहीं, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। मगर दोस्तों, हर सिक्के के दो रुख होते हैं और इंडियन हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस पूरी सूरत हाल पर कड़े सवालात उठाए जिन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि अगर हम यही बात कहते थे तो हमें फौरन एंटी नेशनल या गैर मुल्की एजेंडा चलाने वाले कहा जाता था, तो फिर यह दोहरा म्यार क्यों? कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जे राम रमेश ने इशारा दिया कि होसाबले के हालिया दौरे अमेरिका ने शायद इस बयान को मुतासर किया हो, यानी मुमकिन है अमेरिकी दबाव इस पूरी तब्दीली के पीछे हो। और वो सवाल जो करोड़ों लोगों के जहन में है, क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा अमली इकदाम किया जो ये साबित करे कि वो अपने पुराने वादों का एहतराम करेगा? ये सवालात उनके हवाले से जरूरी हैं क्योंकि एतमाद के बगैर अमल नहीं बनता। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। जब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान से इन खुफिया राब्तों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो खुद एक जवाब था। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो फिर यह बैक चैनल नहीं रहेगा, यानी ना तरदीद ना तस्दीक, और दुनियाई सियासत में यही खामोशी सबसे बुलंद आवाज होती है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इंडिया में उठने वाली मुज़ाकरात की आवाजें मुस्बत पेशरफ्त हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वहां जोश के बजाय होश गालिब आएगा। ये एक नया सोचा समझा बयान जो बताता है कि पाकिस्तान भी इस दरवाजे को बंद नहीं करना चाहता। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब क्यों हो रहा है और इसका अंजाम क्या होगा? तारीख हमें बताती है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान उम्मीद और मायूसी का चक्कर हमेशा से चलता रहा। वाजपेयी लाहौर गए लेकिन कारगिल आ गया। मुशर्रफ और वाजपेयी आगरा में मिले लेकिन समिट नाकाम रही। मोदी ने नवाज शरीफ को मदऊ किया और खुद लाहौर गए, लेकिन पठानकोट ने सब बर्बाद कर दिया। हर बार एक वाकया हुआ, सब कुछ टूट गया क्योंकि मुज़ाकरात के इन्हिसार अफराद पर था, इदारों पर नहीं। और यही वो बुनियादी कमजोरी है जिसे दूर किए बगैर कोई भी पेशरफ पायदार नहीं हो सकती। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ जरूर है। जंग के फौरी बाद खुफिया मुलाकातें, RSS जैसी तंजीम का मौकफ और पाकिस्तान की तरफ से एक मुस्बत रद्द अमल, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो पहले कभी नहीं बनी थी। दोस्तों, तारीख का यह लम्हा इंतहाई नाजुक है और आपकी राय अहम है। कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हकीकी अमन मुमकिन है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।